ड्रग्स को लेकर शक के घेरे में सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि अपने आप को सुशांत का दोस्त बताने वाला संदीप सिंह भी शामिल है। संदीप सिंह के बार बार दुबई विजिट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी संदीप सिंह पर सवाल उठाते हुए कहा है कि संदीप सिंह कितनी बार दुबई गया और क्यों गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सुशांत मौत मिस्ट्री का दुबई कनेक्शन। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन से नया मोड़। सुशांत केस में क्या है ड्रग्स और संदीप कनेक्शन? सुशांत मौत मामले में हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड नई नई थ्योरी, नए नए राज खुल रहे हैं। हर रोज हो रहे खुलासों के बीच अब इस मिस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आने से इस मिस्ट्री के तार और उलझ गए हैं। हकीकत क्या है ये तो एनसीबी और सीबीआई पता लगाएगी, लेकिन ड्रग्स कनेक्शन ने इस मामले को और पेचीदा कर दिया है। 14 जून के बाद खुद को सुशांत का सबसे करीबी दोस्त बताने वाला संदीप सिंह संदेह के घेरे में आ गया है। संदीप सिंह सुशांत का करीबी दोस्त होने का दावा करता है कि उसकी सुशांत से बात होती थी। चैट पे बात होती रहती थी उससे और पिछले कुछ महीनों से वो कट ऑफ हो गया था सबसे। तो कहीं वो अलार्मिंग नहीं था कि क्यों ऐसा कर रहा है? नहीं, क्यों ऐसा कर रहा है वो तो मैं नहीं बता सकता। बार बार आप पूछ रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, वो दोस्त ज्यादा दोस्त नहीं बनाता था, वो बहुत कम थे। जैसे हम लोग, मैं और वो चैट ही कर रहे थे मतलब महीनों पहले, और हम लोग लिख रहे थे मतलब भाई ये वो मैं लिखा था उसमें, और उसने मुझे एक ही बात कहा था कि भाई ज्यादा दोस्त तो नहीं पर शेट्टी और तू मेरा दोस्त है, इतना मैं कह सकता हूँ। संदीप सिंह सुशांत से बात होने का दावा कर रहा है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल बता रही है कि पिछले 1 साल में संदीप सिंह और सुशांत के बीच एक बार भी बात नहीं हुई। अचानक संदीप सिंह की इस पूरे मामले में एंट्री कहां से हुई? बात इतनी भर नहीं है। 14 जून को जिस एम्बुलेंस से सुशांत के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया था, उसके ड्राइवर से संदीप की लगातार बात हो रही थी। यही वजह है कि संदीप सिंह सवालों के घेरे में है। संदीप सिंह की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। 1 साल में सुशांत से फोन पर कोई बात नहीं हुई। संदीप ने कूपर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ड्राइवर को 4 बार कॉल किया था। 14 जून से 16 जून के बीच एम्बुलेंस ड्राइवर को संदीप ने 4 बार कॉल की थी। 14 और 15 जून को संदीप सिंह हर उस जगह पर नजर आए जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को नजर आना चाहिए। संदीप सिंह के सीडीआर से यह बात साफ होती है कि सितंबर 2019 के बाद संदीप सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत से कभी भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि संदीप सिंह पोस्टमार्टम केंद्र से लेके मॉर्चुरी तक और शमशान भूमि से लेके सुशांत सिंह राजपूत के घर तक हर जगह पर अपने एक्सेसिबिलिटी को दिखाते नजर आए? जिस दिन सुशांत की मौत की खबर आई, उस दिन से संदीप की लगातार किसी न किसी से फोन पर बात हो रही थी। उसकी कॉल डिटेल बता रही है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। 14 से 16 जून के बीच एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय से संदीप की 4 बार बात हुई। 14 से 20 जून के बीच मीतू सिंह से 10 बार बात हुई। 14 जून को परख से 5 बार बात हुई। 14 जून को ही अमित सातम को कॉल किया था। 14 जून को एसटी को कॉल किया था। यानी 14 जून से लेकर 7 अगस्त तक संदीप सिंह लगातार किसी न किसी से बात कर रहा था। संदीप पर सुशांत के परिवार वाले भी संदेह जाहिर कर चुके हैं। इस केस को सुलझाने के लिए अब ये पता लगाना जरूरी हो गया है कि संदीप सिंह बार बार दुबई क्यों जाता था। संदीप दुबई जाता था तो क्या करने जाता था? क्या संदीप दुबई में किसी ड्रग डीलर से मिलता था? इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ड्रग्स मामले को उठाते हुए संदीप सिंह पर सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, संदिग्ध संदीप सिंह से भी सवाल जवाब होने चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया और क्यों गया।
हाल ही में फिल्म मेकर सुरजीत सिंह राठौर ने भी इंडिया टीवी से बात करते हुए संदीप सिंह पर उंगली उठाते हुए पूछताछ की बात कही थी। सुरजीत सिंह राठौर ने उस दौरान भी संदीप सिंह के दुबई कनेक्शन का खुलासा किया था। ये करा कि दुबई से फोन आया था रात को, ये बात इतना बोलने के बाद में जैसे मैंने ऐसे किया तो उसको पता लगे ये सुन रहे हैं मेरी बात, क्योंकि उसको पहले पता था ये करनी सेना के पदाधिकारी हैं और सुन रहे हैं, तो उसने इशारा किया ऑफिसर की तरफ कि इनको आउट किया जाए यहाँ से। संदीप सिंह की दुबई विजिट की जांच की मांग उठ रही है। संदीप का रोल शक के दायरे में है। अचानक से संदीप का सामने आना, खुद को सुशांत का करीबी दोस्त बताना किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि संदीप ही वो पहला शख्स है जो कह रहा है कि सुशांत का मर्डर नहीं हुआ बल्कि उसने आत्महत्या की है। जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।